आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज और हम पढ़ने जा रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। तो ये जो है समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स। क्या है समकोण त्रिभुज? जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो इसके सामने वाला होता है ये हाइपोटेनियस होता है, और जिसे हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। ये होता है लंब, जिसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। आधार हो गया बेस। तो यहाँ पर जो होता है, अगर कोण यहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई कोण बना ठीक ठाक, तो इसका जो लंब होगा ना, यहाँ से नापेंगे तो इसके सामने वाला होगा लंब। इसका लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। ऐसे यहाँ पर तो फिक्स रहता है, यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार। ऐसे यहाँ पर भी वही हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर रहा तो वही सामने वाला हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, थीटा 2 थीटा 1 है। अगर यहाँ से यहाँ पे मानिएगा कोई कोण, तो उसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। ये अभी आधार है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कोण रहता तो यहाँ पे आपका लंब हो जाता और ये आपका आधार हो जाता। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बना हुआ, मतलब फॉर्मूला है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा b/h बेस बाई हाइपोटेनियस। tan थीटा का है p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और ठीक इसका उल्टा होता है कॉसेक h/p, सेक h/b, कॉट b/p है। तो साइन का उल्टा होता है जो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। ये एक दूसरे का उल्टा होता है फ्रेंड्स। तो आगे का फॉर्मूला देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये जो है h स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे तीन फॉर्मूले बनते हैं। पहला है h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और दूसरा फॉर्मूला होता है p इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले जो है, और तीसरा वाला देख लीजिए आप, तीसरा का जो होता है b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो तीनों फॉर्मूला होता है इसी से निकलता है। जैसे देखिए h है तो ये स्क्वायर हटा दिया, इधर अंडर रूट चढ़ गया, तो ये फॉर्मूला पहला हो गया। ये p को इधर ही रहने दिया, b को उधर भेज दिया, b के और स्क्वायर को हटा दिया तो रूट में चढ़ गया। देख लीजिए h पहले से है, b उधर गया माइनस में हो गया, स्क्वायर है, और p का स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट चढ़ गया। और ये तीसरा फॉर्मूला भी ऐसी होता है, b स्क्वायर है, इसको इधर ही रहने दिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर उधर भेज दिए उसको, और ये b से स्क्वायर हटा दिए तो अंडर रूट में चढ़ गया। तो अब आते हैं अगले। इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले ही आपको बताएंगे, और उसके अगले वीडियो में आपको मतलब वो फॉर्मूला कैसे आया वो बताया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों अगला फॉर्मूला है ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो प्रूव हो जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है p/h इंटू b/h। तो इससे 1 हो जाता है। कैसे होता है 1? कैसे होता है? तो ये देखिए यहाँ पर कुछ दिखा देते हैं आपको प्रूफ करके। यहाँ पर देखिएगा कि क्या है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है p/h, और गुने कॉसेक थीटा जो होता है h/p होता है। उल्टा हो जाता है क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक h/p। तो ये p से p कटा, h से h, तो क्या आया? 1 तो आया। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 आ गया। तो इससे जो दो फॉर्मूले आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और दूसरा जो होता है कॉसेक थीटा इंटू इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये कैसे हुआ? ये तो साइन थीटा यहीं पर हो गया। अगर ये LHS की इस तरफ है इंटू में, तो RHS की उस तरफ जाएगा, क्या होगा? भाग में आ जाता है। ये तो आपको पता होगा, डिवाइड में आ जाता है। तो ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को रोका, साइन थीटा को इधर भेज दिया, 1 बाई साइन थीटा। इसी तरीके से अगले फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इसका भी वही होता है, b/h होता है, इसका h/b होता है, कट जाता है, 1 आ जाता है। ये तो पता हो, इससे हो जाता है सीधे। तो एक को रोका, दूसरे को भेज दिया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सेक थीटा को रोक दिया, 1 बाई कॉसेक थीटा, दूसरा फॉर्मूला बन गया। इसी से दो फॉर्मूला बन जाता है। और ये जो तीसरा फॉर्मूला है देखिएगा,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो आपको पता होगा, बहुत दो तरीके से होगा ये तो, या तो p बाई बी इंटू बी बाई पी करके कट गया 1, या साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, उस तरीके से 1। इसमें तो बहुत तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आता है tan, इसमें जो होता है फॉर्मूला बनता है दो, ये आपको बेसिक है। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, tan को रोका, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, और यहाँ पर जो है tan थीटा इक्वल टू जो है साइन बाई कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा कब होता है साइन थीटा, और बेटा cos थीटा तब tan थीटा होता है, और cot थीटा सेम इसका उल्टा हो जाएगा, cos बाई साइन थीटा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं साइन थीटा का, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस क्यों है? साइन का मान क्या होता है? p बाई p है, p बाई h, और ये इस कॉस का क्या होता है? b बाई h। तो ये जो इससे कट जाता है तो फिर वही ना आ गया p बाई b। तो tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है p बाई b। इसी से पता चलता है कि tan थीटा का साइन बाई कॉस होता है, उसी का उल्टा cot थीटा का मान होता है कॉस बाई साइन। अब फ्रेंड्स आगे का देख लेते हैं फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आया? ये तो सिंपल है, बस थीटा की जगह आप कोई सा भी मान रख दिए, या इसका साइन स्क्वायर का कोई मान बैठा दिए, वो वाला p बाई h वाला। बहुत सारा तरीका है, अगर नहीं समझ में आया, ये सब तो आसान है, नहीं पर समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अलग से वीडियो भी बना सकते हैं इस पर। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा को रोक दिए, इसको इधर भेज दिए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में था इधर आया माइनस में, इसमें वही साइन स्क्वायर को रोके, इसको जो है इसको इधर भेज दिए। तो अब आगे देख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan, माइनस में इधर आ गया प्लस में, इसी से जो है दो फार्मूला बन रहा है, इससे भी दो फार्मूला, इससे भी दो फार्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए, सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए, और जो tan स्क्वायर थीटा का पॉजिटिव मिलाना है इसको उधर भेज दिए। तो ये पॉजिटिव हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका ये भी जब भी आएगा तो इसकी जगह पे, ये जब भी आएगा उसकी जगह tan स्क्वायर थीटा बैठा सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि बड़ा बड़ा मान पर बैठा दीजिए छोटा छोटा मान। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको रोक दिए, प्लस माइनस में प्लस में आ गया। ये यहाँ पे जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए, इसको इधर भेज दिए -1, और इसको इधर भेज दिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया फॉर्मूला। ये जो भी जितना भी बता रहा हूँ सबको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं समझ में आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यही है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसको। ये जो है ये मान है साइन, ये 6 वो जो है साइन कॉस टैन कॉस सेक जो है उसका मान है 0 डिग्री में, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे है। तो साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री रहता तो साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। कॉस का देखते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं साइन 0 इधर से शुरू होता है, ये कॉस जो है लास्ट इससे शुरू होता है, साइन का खत्म होता है इससे, कॉस का उसी से शुरू होता है। तो यहाँ देखिए 1/√3/2, यहाँ देखिए 1√3, मतलब उल्टा होता है, इधर साइन का उल्टा होता है, इसमें होता है कॉस, उल्टा चलता है इधर से। तो अब देख लेते हैं टाइम थीटा होता है 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3, और tan 90 डिग्री
इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है इसका। और ये जो है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, लास्ट वाला पहले लिखा जाएगा, यानी cos 0 डिग्री अनडिफाइंड, cos 30 डिग्री 2, cos 30 डिग्री सॉरी फ्रेंड्स जो है इसका उल्टा जो यहाँ पर है कॉट है। कॉट का देख लीजिए, यहाँ पर टैन का यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ से शुरू है तो अल्फ़ा यहाँ इसका ख़त्म है तो यहाँ शुरू है, तो टैन 0 डिग्री जो होता है 0 होता है, लेकिन कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड होता है। इसी तरह आगे बढ़ें, पहले यहाँ देख लिए टैन 0 डिग्री 0 हो गया, अनडिफाइंड तक, टैन 90 डिग्री अनडिफाइंड। और यही कॉसेक जो होता है, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। और सेक कॉसेक का उल्टा सेक होता है, यहाँ पे ये पता चलता है, मतलब यहाँ इसमें जो है इसी हिसाब से पता चलता है कॉसेक का उल्टा। देख लीजिए यहाँ पर इसका यहाँ ख़त्म होता है, जैसे कॉसेक 0 डिग्री 1 होता है तो यहाँ सेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड होता है तो यहाँ सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, यहाँ कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है तो यहाँ सेक 0 डिग्री 1 होता है, मतलब पूरा उल्टा होता है इसका। तो कॉसेक 2 यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ सेक 2/√3, कॉसेक मतलब यहाँ दिया हुआ है ना 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3, तो यहाँ 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3 होगा। सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3, सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2, सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2 होता है, सेक 90 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक उसी का उल्टा। और कॉड जो होता है टैन का इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पे देख लीजिए अनडिफाइंड √3 1/√3 0, यहाँ से होता है अनडिफाइंड √3 1/√3 0, मतलब इसका उल्टा हो गया। तो इसका टैन का दिया हुआ 0 डिग्री 0, तो कॉट का दिया हुआ 90 डिग्री 0। इसी तरह कॉट का 0 डिग्री अनडिफाइंड, 30 डिग्री √3, 45 1, 60 1/√3, 90 0। इसी तरीके से ये फॉर्मूला जो आपको याद है। तो फ्रेंड्स जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उसके अलावा जो है अलजेब्रे का फॉर्मूला भी इसमें यूज होगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² हो गया, a³ + b³ हो गया, जितना भी है मतलब ये सब फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, आप पढ़ चुके होंगे 6th क्लास में 8th क्लास में सब इसमें, क्योंकि ये सब फॉर्मूला बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर मैं तो बना ही दूंगा इस पर वीडियो, बस आप लोग देखते रहिए। फ्रेंड्स तो जितना भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो सबको याद कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब